गुड इवनिंग एवरीवन। एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और एपिसोड नंबर 12 हम आज करने जा रहे हैं। और एपिसोड नंबर 12 के अंदर हम अलग अलग, आप सभी लोग जानते हैं कि एमजे टॉक शो के अंदर हम हर शनिवार रात 9 बजे लीडरशिप से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक आपके सामने लेकर के आते हैं और आप लोगों को बहुत कुछ एक वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं। और आज भी हम ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं। एक्चुअली काफी सारे लोगों को, मैं कई सारे कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, एक प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर लोगों में 70% लोगों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है और ये तकलीफ से लोग जूझ रहे हैं। और तकलीफ ये है कि उनको लगता है कि उनको हमेशा थकान लगती रहती है, वो हमेशा स्लीपी फील करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लीपी फील करते हैं, पूरे दिन आपको थकान थकान सी लगती है, भले आपने काम कुछ नहीं किया हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ना करें, बहुत थका हुआ सा लग रहा हूँ, बहुत ऐसा है, बहुत परेशानी से लग रहा हूँ, वो कहीं सो जाऊं, कहीं कुछ काम ना करना पड़े, क्यों जाना पड़ रहा है मीटिंग में। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या आप भी स्लीपी और टायर्ड फील करते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक विजिट जरूर करिएगा। और एमजे टॉक शो लाइव टॉक शो में फिर से आपका स्वागत है और आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि 70% से ज्यादा लोगों को लगता है कि वो स्लीपी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं और दिन भर हर दिन उनको लगता है कि बहुत थकान से फील कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे रीजन देने वाला हूं, 7 ऐसे रीजन, 6 रीजन देने वाला हूं, 7 सॉल्यूशन देने वाला हूं कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम बहुत स्लीपी और टायर्ड फील करते हैं। अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो डायरी पेन लेकर के नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई अगर आपने वो किया है तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और आपको काम करने की इच्छा करेगी। बिकॉज एक तो काम करना और एक मरे मन से काम करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे आप मरे मन से काम करेंगे वहां पे आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जहां पे आप एनर्जेटिकली, एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे वहां पे आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। भले ही थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो सफलता आपको मिलनी जरूर है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस पे शुरुआत करते हैं कि क्यों आखिर लोगों को स्लीपी और टायर्ड फील होता है। मेरे को भी बहुत फील होता था और कई बार कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉइंट बताने वाला हूं, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आपसे गलती हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलती कर रहे हैं तो आप रेक्टिफाई उसको कर ही नहीं सकते, उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे पहला कारण नंबर 1 जानेंगे कि क्यों हमें स्लीपी और टायर्ड फील होता है। पहला, लैक ऑफ स्लीप। कई सारे लोग बहुत ज्यादा गैजेट्स में अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उसके चक्कर में उनका सोने का टाइम चला जाता है। और लैक ऑफ स्लीप मतलब वो ठीक तरीके से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। एक एवरेज इंसान को 7 घंटे की नींद चाहिए होती है और 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है। और अगर वो 7 घंटे, अगले टॉपिक, अगले अगले पॉइंट में बताऊंगा कि वो पुअर स्लीप क्या होती है, लेकिन उनकी नींद अगर पूरी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपका पर्पज लाइफ का है और अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 7 घंटे की नींद आपको जरूरी है ताकि आप एनर्जी के साथ परफॉर्म कर सके अपने काम में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है, क्योंकि देर रात तक पिक्चर देखना, मोबाइल में रहना और इनर्गल काम चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी वो लगाते रहते हैं। इससे उनके सोने का टाइम हो जाता है रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी कई बार लोग सोते हैं और उसकी वजह से उनको अगले दिन हेडेक भी होता है। और हेडेक होता है और प्रॉपर शरीर को आराम नहीं मिलता, मसल को प्रॉपर आराम नहीं मिला है, इसलिए उनको फटीग फील होता है। ऐसा लगता है कि सो जाऊँ, थक गया हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों काम करना पड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग साइकिल देखें कि आप कितने घंटे सो रहे हैं। कई बार लोगों का एजम्पशन नहीं होता है कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे लैक ऑफ स्लीप की वजह से उनकी जो उनको थकान लगती है, हमेशा स्लीपी फील होता है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि जब इंसान कम सोता है और इसके बाद जबरदस्ती जब वो जगा हुआ रहता है, क्योंकि दिन का टाइम है, वो काम कर रहा है, उसको जॉब जाना पड़ रहा है, तो वहां पे उसको जबरदस्ती वो अपनी बॉडी को पुश कर रहा है कि यार कर ले, क्योंकि मिस हो जाएगा, सैलरी कट जाएगी, या ये काम नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और वो जबरदस्ती काम कर रहा है। अब यहाँ पे नुकसान 2 हैं। पहला कि वो अपनी बॉडी को और ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है, जिससे आगे जाकर के उसकी हेल्थ खराब होनी ही होनी है। दूसरा, जो वो काम कर रहा है अपनी बॉडी को पुश करके, उसमें उसको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसका वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है, विन विन सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं। तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग साइकिल चेक करें, देखें कि आप कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, और ये बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। कोई माने या ना माने, लेकिन अगर आपका लैक ऑफ स्लीप है, तो कहीं न कहीं वो आपको स्लीपी फील कराएगा, टायर्ड फील कराएगा। दूसरा है पुअर एंड क्वालिटी स्लीप। अब कई बार लोग 7 घंटे की नींद तो लेते हैं। अगर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, यार मैं तो सोता भी बराबर हूँ, फिर भी मुझे टायर्डनेस फ़ील होता है, फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मैं सोऊँ। तो यहाँ पे है पुअर स्लीप क्वालिटी, मतलब वो जो उनकी स्लीपिंग क्वालिटी है, वो प्रॉपर नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्नीक बताने वाला हूँ, वो टेक्नीक अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब पुअर क्वालिटी स्लीप का मतलब है कि आप सो तो 7 घंटे रहे हैं, लेकिन आप शायद नॉइज़ी एनवायरनमेंट में सो रहे हैं, आप शायद आप कंफर्टेबल नहीं है सोने में, आपका शायद बिस्तर कंफर्टेबल नहीं है, या आप बहुत सारे मतलब ट्रैफिक में आप खिड़की खोलते ट्रैफिक की आवाज आ रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आपकी क्वालिटी नींद नहीं हो रही है, आप डीप स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिर्फ आंखें बंद हो रही है, लेकिन आपका माइंड जो है जगा हुआ रहता है। एक बात तो तय है कि जब हम सोते हैं, तो हमारा, अगर हमने 7 घंटे सोए हैं, तो हमारा माइंड 7 घंटे नहीं सोता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको टेक्निक देने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप सो बराबर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको स्लीपी और टायर्ड फील हो रहा है, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि आपकी जो स्लीपिंग है, वो क्वालिटी नहीं है, या कंफर्टेबल नहीं है, या एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है। बिकॉज़ मोबाइल से जो रेज़ निकलती है, या गैजेट से या कंप्यूटर से जो स्क्रीन से जो रेज़ आती है, वो हमारी आँखों में जाती है, और कहीं न कहीं वो हमारे स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब करती है। तो कम से कम सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल या गैजेट्स, किसी भी तरह के डिस्प्ले वाले जो आपकी आँखों को खराब करते हैं, वो छोड़ देने हैं। आप बुक पढ़ सकते हैं, आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, प्लस सोने से 15 मिनट पहले 15 मिनट आप कम से कम मेडिटेशन ज़रूर करें, आँख बंद करके, जिसमें आप अपने आने वाले दिन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कैसा वो दिन गुज़ारना है, कौन-कौन से काम करने हैं, या मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ़ को लेकर के, लेकिन 15 मिनट का आपको, या फिर आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप भगवान को याद करेंगे, जिसमें आप अपने लाइफ़ के आगे के मोड्स को आप याद रखेंगे, लेकिन आपको 15 मिनट का आँखें बंद करके मेडिटेशन करना है। इससे आपके मन को, दिमाग को, तन को शांति मिलेगी, और इसके तुरंत बाद जब 15 मिनट का आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके बाद आपको आँख खोलनी नहीं है, उसी बंद आँखों से आपको सो जाना है। इसके बाद तुरंत आपको नींद आ जाएगी, और डायरेक्ट आप डीप स्लीप में, यानी कि डेल्टा मोड जो बोलते हैं, डेल्टा स्लीप में आप डायरेक्टली चले जाओगे। ये नॉर्मली क्या होता है, हम सोते हैं, जगते रहते हैं, बीच में फ़ोन भी देख रहे हैं, बीच में ये भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हमें डेल्टा मोड में आने में करीब-करीब रात के, अगर आप 12 बजे सोएँ, तो 3-4 बजे आप डेल्टा मोड में आ पाते हैं। 2 बजे आ पाते हैं। हर एक का अपना-अपना साइकिल है। कई लोग पूरी रात भर डेल्टा मोड में नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन करके अगर आप इमीडिएट सोते हैं, तो आप इमीडिएट डेल्टा मोड के अंदर आ जाते हैं, जिससे आपका डीप स्लीप बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप 4 घंटे की भी नींद लेते हैं, तो आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है, अगर आपका वो 4 घंटे डेल्टा स्लीप का मोड है तो। बिकॉज़ आपने देखा होगा, कई सारे सक्सेसफुल लोग 4 घंटे सोते हैं, मोदी जी 4 घंटे सो रहे हैं, शाहरुख खान 4 घंटे सो रहे हैं। जब आप ये सुनते हैं, वो क्यों ऐसा है? बिकॉज़ उनका जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। वो 4 घंटे इतना डीप स्लीप कर रहे हैं कि कोई थॉट्स नहीं है दिमाग में, कुछ नहीं है, प्रॉपर एक मेडिटेशन करके वो सो रहे हैं। तो 4 घंटे उनका स्लीपिंग अगर डीप है, तो इसके बाद उनको तकलीफ नहीं होती, उनकी बॉडी को 4 घंटे के अंदर वो सारा आराम मिल जाता है, वो सारी एनर्जी मिल जाती है, जो 7-8 घंटे सोने वाले को भी नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ को, हमें स्लीपिंग क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखना है कि आपका स्लीपिंग क्वालिटी क्या बेहतर है क्या? क्या आप मोबाइल से डायरेक्ट बिस्तर पे जा रहे हैं, या मोबाइल आपके एकदम पास में पड़ा हुआ है, तकिए के पास में पड़ा हुआ है, वो भी गलत है। आपको मोबाइल को कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रखना है। कई बार हमसे भी ये गलती हो जाती है, यार सोना है लेकिन मोबाइल हाथ में ही रह गया है, मोबाइल ही देख रहे हैं। तो कई बार, लेकिन जब हमें पता होता है, तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, चलो आज नहीं हुआ कल करेंगे। फिर धीरे-धीरे एटलीस्ट हम उस मोड़ पे आते हैं कि आधा घंटा पहले मोबाइल छोड़ा, फिर धीरे-धीरे 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ा, और धीरे-धीरे हम उस लेवल पे आ जाते हैं जिसमें हम 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देते हैं। जब तक इम्पोर्टेंट नहीं हो, तब तक आपको वो डिवाइस हाथ में नहीं लेना है, और आजकल तो रील्स और वीडियोज़ और इनकी वजह से हम रात-रात भर मोबाइल हाथ में रखते हैं। दैट्स अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, कि हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है वो, क्योंकि देखो, जब आप मोबाइल में हो और सोने से पहले, इमीडिएट पहले अगर आप मोबाइल में हो, तो जब आप सोते हो, तो वो क्या रहता है, वो जो रेज़ है वो ऑलरेडी माइंड में डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो आप सोएँगे ना, तो आपको पूरा आराम मिल ही नहीं सकता है, आपका माइंड सो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन कर देते हो, 1 घंटा पहले अगर आप मोबाइल छोड़ लेते हो, ये 2 टेक्नीक अगर आप इस्तेमाल करते हो, और 15 मिनट आँखें बंद करके सिर्फ़ आप
एक शांत वातावरण में आप हल्का-सा एक म्यूज़िक लगा सकते हो और शांत वातावरण में रहते हो और इसके बाद तुरंत सो जाते हो, आप डायरेक्ट डेल्टा मोड में चले जाओगे। मतलब आपकी स्लीपिंग जो नॉर्मली 3-4 बजे आप डेल्टा मोड में जाते थे, वो डायरेक्ट आप पहले मोमेंट से आप डेल्टा मोड में चले जाओगे और आपको बहुत अच्छी स्लीप मिलेगी। इसके बाद आप 12 बजे सो के भी 4 बजे आप उठ सकते हो विथ एनर्जी, विथ एंथुसियाज़्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीपिंग क्वालिटी कैसी है। तीसरा कि लोगों को अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो आपको स्लीपिंग और टायर्डनेस फील नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है लोगों को क्यों स्लीपी और टायर्ड फील होता है एंड दैट इज़ अब कोई बोलेगा कि मेरा तो स्लीपिंग भी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, फिर भी मुझे टायर्डनेस लगता है। इट्स थर्ड पॉइंट इज़ स्ट्रेस। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली प्रेशर अपनी लाइफ पे ले रहे हैं कि यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, यार उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आज मेरी वहाँ पे इंसल्ट कर दी, आज मुझे वहाँ पे कुछ पूछा था मुझे आया नहीं, या मेरी आज प्रेज़ेंटेशन खराब हो गई है, आज मुझे मेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया है, आज मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, आज ऐसा हो गया है, यार उसने मेरा उसके साथ रिलेशन खराब हो गया है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा। बहुत सारा एक्स्ट्रा बैगेज लेकर के अगर हम माइंड में चलते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है, वो हमें थका देता है। आप सोचिए कि अगर मैं आपको भागने के लिए बोलूँ कि आपको यहाँ से 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है, अगर आप फ्री हैं, एंथुसियास्टिक, एनर्जिक हैं, तो आप 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ जाएँगे। लेकिन अगर मैं आपके पैरों में 2-2 किलो के, 5-5 किलो के अगर कुछ बाँध दूँ या लोहे के गट्ठे बाँध दूँ और आपको बोलूँ कि आप दौड़ो, तो शायद आप कुछ कदम मार लोगे, लेकिन आप उस स्पीड से नहीं दौड़ पाओगे जो आप फ्री कंडीशन में दौड़ पाए थे। तो ये जो 5-5 किलो के गट्ठे जो है ना, वो हमने हमारे माइंड में बाँध रखे हैं कि यार आज ऐसा हो गया, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज वो मेरे से नाराज़ हो गई या हो गया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। इतना सारा बैगेज लेकर के हम स्ट्रेस लेकर के चलते हैं जो हमें स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे स्ट्रेस को रिलीज़ करें और अगेन इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने का तरीका सिर्फ एक ही है एंड दैट इज़ मेडिटेशन, जिसमें आप मेडिटेशन करके अपने आप को फ्री करोगे दुनिया के जो भी माया जाल के जो पॉइंट्स हैं कि यार इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। आपका गुस्सा, रोग, शोक, दुःख, दरिद्रता, ये जितने सारे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस जिनको हम बैगेज लेकर के हम चल रहे हैं, वो हमें सब रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये रिलीज़ अगर आपका हो जाता है, अगर आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप खुद यकीन मानिए, जब आप सप्ताह में 6-7 दिन होते हैं, एक दिन जिस दिन छुट्टी रहती है, जिस दिन आपको जाना नहीं होता है, ऑफ़िस नहीं जाना होता, आप उस दिन थोड़ा एनर्जेटिक और अच्छा फ़ील करते हैं। क्यों पता है क्योंकि उस दिन आपके पास वर्क का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको जल्दी जाने की जल्दी नहीं है और कई बार मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं एक्चुअली जब संडे जिस दिन छुट्टी होती थी, उस दिन जल्दी तैयार हो जाता हूँ। उस दिन ज़्यादा एनर्जी रहती है और मैं ज़्यादा अच्छे से क्रिएटिव वर्क कर पाता हूँ। लेकिन इन कंपैरिज़न अगर जो ऑफ़िस वाला दिन होता है तो उसमें अरे यार ऑफ़िस जाना है, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा था और मुझे ऐसा लगता था यार मैं मंडे टू फ्राइडे क्यों इतना हेक्टिक हो जाता है और उसके चक्कर में मैं और क्वालिटी वर्क नहीं कर पाता हूँ, जबकि संडे को मैं ज़्यादा क्वालिटी वर्क कर पाता हूँ। देन आई रियलाइज़ इस पॉइंट पे भी कि यार मैं वो मंडे टू फ्राइडे है ना मैं स्ट्रेस की तरह ले रहा हूँ। अब मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं मंडे टू फ्राइडे भी संडे की तरह लेता हूँ कि यार आज संडे है, बस मेरा जो अच्छा मुझे जिस काम में मज़ा आ रहा है, मुझे वो काम करना है और फिर चाहे वो ऑफ़िस जाने का हो या जो भी हो, लेकिन मैं एज़ अ संडे, एज़ अ छुट्टी का दिन ही लेकर के चलता हूँ, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिकली काम होता है। तो बेसिकली हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि यार आज 6 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है, यहाँ मीटिंग करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगर हम इस तरह का स्ट्रेस ले लेते हैं काम का या किसी के कहने का या किसी के इंसल्ट का या बहुत सारा बैगेज लेकर के चलते हैं, वो स्ट्रेस हमें स्लीपी फ़ील करा देता है, वो स्ट्रेस हमें टायर्ड फ़ील करा देता है। तो ज़रूरत है उसको फ्री करने की और वो कर सकते हैं मेडिटेशन करने की। और एक और मैं सलाह दूँगा, अगर आप वो लोग फ़ॉलो करें तो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन जब आप करते हैं वो आप मंदिर में जाके अगर मेडिटेशन करते हैं, किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर में जहाँ शांत है, वहाँ पे जाके आप मेडिटेशन करते हैं, आप मेडिटेशन की स्टेट में जल्दी चले जाएँगे। जिन लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को आँखें बंद करके 10 मिनट बैठने में प्रॉब्लम है, उन लोगों को शुरुआती दिनों में मंदिर में जाके मेडिटेशन करना चाहिए। पहला रीज़न तो उसका ये है कि मंदिर जो होते हैं वो पिरामिड शेप के होते हैं और जब पिरामिड शेप में होते हैं तो उसमें आपको जो डिवाइन से जब आप कनेक्ट करते हो तो डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलती है। दूसरा, मंदिर में जब भी कोई इंसान जाता है गलत काम नहीं करता है, वो मंत्रों का उच्चारण करता है, वहाँ पे पॉज़िटिव बातें सोचता है, भगवान से प्रे करता है, तो वहाँ पे सब पॉज़िटिव वाइब्रेशन है। घर में हो सकता है आपका कभी झगड़ा भी होता होगा, कभी हम कुछ भी चीज़ें करते हैं घर में, उसकी वजह से वो वाइब्रेशंस नहीं रहते जो मंदिर के अंदर होते हैं। तो मंदिर में जब आप मेडिटेशन
करोगे तो स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट होने में आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी अगर आप मंदिर में जाके मेडिटेशन करते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग एक्सपर्ट है मेडिटेशन में, वो कहीं पर भी बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं, वो कहीं पे भी बैठ के अपने बेड पे बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, वो मंदिर से अपनी शुरुआत करें कि एक मंदिर में आपके घर के आस-पास कोई सा भी मंदिर हो, वहाँ पे बैठ कर के आप भगवान को याद करके आँखें बंद करके 15 मिनट अगर आप बैठ जाएँगे, लेकिन सोने से पहले जो करना है वो आपको घर में ही करना पड़ेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेस वाला जो रिलीफ़ करना है वो आप मंदिर में जाके करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको यहाँ पे होगा। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लैक ऑफ स्लीप और क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। अब आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा हूँ, सच में लोगों को आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यार इस वजह से लोग स्लीपी और टायर्ड फ़ील करते हैं। तो फटाफट आपके मोबाइल में अगर आप फ़ेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? तो ज़रूर उसको क्लिक करें और अपनी प्रोफ़ाइल पे अभी के अभी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आपकी वजह से एक इंसान भी अपनी लाइफ़ में एक चीज़ भी इम्प्लीमेंट करके अपने नेगेटिव इमोशन से या स्लीपी और टायर्डनेस से थोड़ा दूर होता है, तो आपको उसका बहुत पुण्य लगने वाला है। आप नियमित बनते हैं किसी को एक्टिव करने के लिए और इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो फटाफट से शेयर करिए और हम हर शनिवार रात 9 बजे एक नया सेशंस के साथ आते हैं और इस बार ये जो सेशन है, ये एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है बिकॉज़ हमारी फ़िल्म स्किल है तो कल है, जो हमने एक ब्रांड के लिए बनाई थी, वो फ़िल्म फेस्टिवल में सेलेक्टेड है। तो मैं अभी एक्चुअली शनिवार रात 9 बजे मैं अभी फ़िल्म फेस्टिवल के फंक्शन में हूँ। तो मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन इसलिए मैंने ये वीडियो जो है वो प्री रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैं यहाँ पे जो आपके कमेंट हैं वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर मैं इसको रिप्लाई करूँगा। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। और हम आगे बात करते हैं, चौथा पॉइंट है जिसकी वजह से स्लीपी और टायर्ड फील होता है, एंड दैट इज़ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल ऐसी है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, नहीं आप वॉकिंग कर रहे हैं, नहीं आप योगा कर रहे हैं, नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं आप डांस कर रहे हैं, नहीं आप जुम्बा कर रहे हैं। आपका जॉब है सिटिंग जॉब, 10 से 5 आप ऑफिस में इस तरह से बैठते हैं, घर पे आते हैं सोफे पे इस तरह से मोबाइल पे बैठते हैं। अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है तो हेलो, बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाले हैं आप। समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल गतिहीन है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है आपकी लाइफ़ में, ना डांस, ना योगा, न ब्रीदिंग, ना ज़ुम्बा, किसी भी तरह का फ़ॉर्म का फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ अगर आपकी लाइफ़ में नहीं हो रही है, 10 टू 5 आपका सिटिंग जॉब है, इसके अलावा कोई आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं, आप बहुत जल्दी मेंटली भी डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ तो भी एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में करें। चाहे आप मॉर्निंग वॉक ही करें, आधा घंटा एक वॉक कर लें, चाहे आप डांस कर लें अगर आपको पसंद है तो, चाहे आप ज़ुम्बा कर लें, चाहे आप योगा कर लें आपको पसंद है, चाहे आप जिम चले जाएँ, वहाँ पे थोड़ा-सा वेट एक्सरसाइज़ कर लें, लेकिन आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ये लाइफ़ में मिसिंग है तो ये आपको हमेशा स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराता रहेगा, चाहे फिर आपकी नींद अच्छी हो या आप स्ट्रेस फ्री हों, लेकिन अगर आपका सिटिंग जॉब है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा आगे चल कर के। और आगे चल कर के इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके बाद आप उस हालत में भी नहीं रहते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर पाएँ। तो आपको लाइफ टाइम इसके साथ देखो, मेडिटेशन आप कभी भी सीख सकते हैं। लाइफ के किसी भी स्टेज पर जाकर के आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप आज अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आप वो फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आप उस समय इनिशिएट ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आपने वो आदत लगा दी है कि भई तेरा काम सिर्फ़ बैठने का है, तेरा काम सिर्फ़ पड़े रहने का है। और इस धीरे-धीरे आपका बैक ऑपरेशन होगा, आपका स्पाइन का ऑपरेशन होगा और धीरे-धीरे ये सब दवाइयाँ और सर्जरीज़ आपको इतना और तोड़ देते हैं कि इसके बाद आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाएँगे। अगर आज आप एकदम सही कंडीशन में हैं, आप चल फिर पा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ इमोशन इज़ क्रिएटेड बाय मोशन। जब हमारी लाइफ़ में हम आगे बढ़ पाते हैं बिकॉज़ ऑफ मोशन, जब हमारी मसल मेमोरी एक्टिव होती है, जब हम बॉडी से बहुत एक्टिव होते हैं, तो हम कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं। राइट? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की मैंने लाइफ़स्टाइल देखी है, उनकी लाइफ़ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और फिर अगर वो शिकायत करते हैं कि उन्हें स्लीपी फ़ील हो रहा है या टायर्डनेस फ़ील हो रहा है, तो ऐसा होगा ही होगा।
राइट? तो आई होप आप मेरी बात यहाँ पे समझ पा रहे हैं। 5वां पॉइंट है जिससे स्लीपी और टायर्डनेस फील होता है, दैट इज़ पुअर डाइट। कई बार लोग होता है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, पैकेट वाला एंड उनका डाइट का कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब कई लोग होते हैं जो कैलोरीज़ कैलकुलेट करके खाते हैं और कई लोग होते हैं जिनका डाइट का कोई मतलब है ही नहीं। समोसा मिला तो वो भी खा लिया, पिज़्ज़ा मिला तो वो भी दबा दिया, कहीं गए हैं सैंडविच मिला तो वो भी दबा दिया, 2 बजे भी खा लिया, 3 बजे भी खा लिया, 4 बजे मिला, 3 बजे भी चाय मिली तो वो भी पी ली, 4 बजे भी मिली तो वो भी पी ली, पता ही नहीं चल रहा है दिन में 5-6 चाय हो गई हैं, इतना जंक फूड हो गया है। अगर ऐसा आपका चल रहा है, तो आप अगर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं। बेसिकली एवरीथिंग शुड गो ऑन अ पैरेलल मोड। ये भी चीज़ें डाइट भी मैटर करती है, डाइट बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप एटलीस्ट जो खा रहे हैं आपको सिर्फ़ ये देखना है कि भई ये पौष्टिक है कि नहीं है? इसमें प्रोटीन है कि नहीं है? इसमें ये जो मेरे बॉडी को नुकसान करने वाला है क्या? अगर आप दिन में 1 चाय पीते ठीक है, 2 चाय पीते ठीक है, 5-5 चाय, उसके बाद कॉफ़ी भी और इसके बाद समोसा भी, सैंडविच भी, जो ऑफ़िस में आया, जिस क्लाइंट के वहाँ गए, जो ऑफ़र हुआ वो खा लिया। अगर आपका डाइट अगर ऐसा है, जिसको मैं बोलता हूँ पुअर डाइट, अगर आप देख ही नहीं रहे हैं, आपकी डाइट में फ्रूट्स नहीं है, जूस नहीं है, नारियल पानी नहीं है, चलो ये सब जाने दो, प्रॉपर ढंग का 2 टाइम का खाना अगर आप टाइम से नहीं खा रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ये आपको स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराने ही कराने वाला है, दैट्स इज़ फॉर श्योर। तो ये था मेरा 5वां पॉइंट कि आपका डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, तो आपको स्लीपी और टायर्ड फ़ील। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप 2 बार जब खाना खाते हैं, तो एटलीस्ट 2 बार खाने में पौष्टिक चीज़ें सैलेड ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो जूस इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं इफ यू आर कैपेबल इनफ तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अदरवाइज़ दाल, रोटी, सब्जी एटलीस्ट वो खाना। ऐसा नहीं कि खाने में भी आपने समोसा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया और आज का तो पेट भर गया। कुछ भी आ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, ज़्यादातर टाइम आप होटल्स में ही खा रहे हैं, पैकेट वाला ही खाना खा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होना ही होना है। वन्स इन अ वीक इट्स ओके कि अगर आप इतने एक समोसा खा लिया, लेकिन अगर आपका डेली रूटीन अगर ऐसा है, तो सोचो कि क्या होगा फिर? स्लीपी और टायर्डनेस के साथ बहुत सारी बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हैं, लिटरली आप इनवाइट कर रहे हैं कि बीमारी आओ और मुझे लगो। तो ये आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। कुछ नहीं तो दाल, रोटी, सब्जी 2 टाइम का खाना प्रॉपर लें, 1 चाय से ज़्यादा ना लें। अगर आप दिन में 10-10 चाय पी रहे हैं तो उसको 5 तक करें, 5 ले रहे हैं तो 3 तक करें, 3 कर रहे हैं तो आप 1 करें और 1 कर रहे हैं तो आप छोड़ दें। लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे तो एट लीस्ट आप 1 चाय तक पहुँचे और जितना पॉसिबल हो सके अपनी डाइट पे फ़ोकस करें, ध्यान दें कि यार ये खाना मेरी बॉडी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है और जब भी कुछ भी खाएँ, जब आप खाना खाने बैठें, तो एक बार खाली ये संकल्प ले लें कि ये खाना मुझे एनर्जी देने वाला है, ये खाना मुझे और मजबूत बनाने वाला है, ये खाना मेरे बॉडी को अच्छे से लगने वाला है, ये खाना मुझे मेरे माइंड को तेज़ करने वाला है, ये खाना मेरे हेयर, स्किन सबको अच्छा करने वाला है। अगर इस तरह का आप संकल्प भी उसमें डाल दें और इसके बाद उस मोटिव के साथ खाएँ, खाना खाते-खाते अगर आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते-खाते अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, फिर भले वो खाना पौष्टिक है, वो आपको उतना असर नहीं करेगा, जितना करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि डाइट प्रॉपर होना चाहिए और जब आप खा रहे हैं, उस समय सभी तरह के डिवाइसेज़ के साथ आप दूर रहें, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई स्क्रीन हो या कई बार मैंने देखा है लोग फ़ोन पे बात करते-करते हाँ, हाँ, वो डिलीवर कर दिया, हाँ, वो और कब उनका खाना पता पूरा हो जाता है, उन्हें खुद पता ही नहीं चलता। ऐसा ना होने दें, 10 मिनट का खाना होता है, फ़ोन वगैरह साइड में रखें, साइलेंट मोड में करें और खाना खा लें, इसके बाद आप बाकी के काम कर सकते हैं। सी ये सब चीज़ें रही लाइफ़ में, तो बाकी की चीज़ें रहेंगी। अगर इस चीज़ पे हम आज फ़ोकस नहीं करेंगे, तो 10 साल बाद हमें डॉक्टर बोलेगा कि इतना पैसा आपको लगेगा और फिर फ़ोकस हमें इन्हीं चीज़ों पे करना है। राइट? तो ये था मेरा 5वां पॉइंट कि पुअर डाइट की वजह से भी फीलिंग स्लीपी और टायर्ड फील होता है एंड छठा है डिहाइड्रेशन। कई बार हम काम की जुस्त-जुस्त में हम पानी पीना भूल जाते हैं। लैक ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। हाँ, देखो कई लोग अभी पानी उठा के पीने भी लग जाते हैं। तो लैक ऑफ वाटर आपकी ना हो, डिहाइड्रेशन अगर ना हो क्योंकि बस पानी की कमी बिकॉज़ क्या होता है कि हम जब काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वर्क कर रही है। तो धीरे-धीरे क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बोलते हैं हमारा गला भी सूखता है। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हमें पानी पिएँगे हम पानी को नॉर्मली इग्नोर नहीं कर सकते, पानी से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है।
तो जब हम डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब कई बार लोग हम घंटों मीटिंग में हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं। तो हमें याद रख कर के पानी पीते रहना है और दिन का करीब 7 से 8 लीटर अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी गया, वो पानी आपको चलाता रहेगा। कई सारे लोग दुनिया में ऐसे जो पानी के ऊपर ज़िंदा हैं, लेकिन वो पानी को उस तन्मयता से पीते हैं और ध्यान रख कर के 7 टू 8 लीटर दिन में पानी होता है। पानी भी शुद्ध हो और वो पानी अगर आप पी रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहें, बिकॉज़ पानी की कमी भी आपको स्लीपी फ़ील कराएगी, आपको टायर्ड फ़ील कराएगी। आपने देखा होगा कहीं किसी मीटिंग में हैं और कोई बोरियत प्रेज़ेंटेशन चल रही है, आपको उबासी आ रही है, तो आप जब पानी पीते हैं, आप थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब साफ़ है कि पानी आपको एनर्जी देता है। तो पानी पीते रहना चाहिए दिन भर में। कभी भी हमेशा अपने पास बॉटल रखें, वाटर बॉटल रखें, उसके आप पानी पीते रहें, तो अपने आप को आप हाइड्रेट रखते रहें, तो ये आपको स्लीपी और टायर्ड फ़ील नहीं होने देगा। तो कई सारे लोगों को जो लंबी-लंबी मीटिंग्स करते हैं, लंबे-लंबे कन्वर्सेशंस या ज़ूम कॉल्स में लगे रहते हैं, वो पानी पीना भूल जाते हैं, तो ये पॉइंट उनके लिए है कि उनको ताकि स्लीपी और टायर्ड फ़ील ना हो। और 7वां पॉइंट है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये किसी डाइट, पानी किसी से रिलेटेड नहीं है। कई सारे लोग स्लीपी और टायर्ड फील इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे पेंडिंग वर्क इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना, बट एक्चुअली ये फैक्ट बात है। ये मैंने अपने आप से भी रियलाइज किया कि अगर आपके पास 10-15 पेंडिंग काम है और पेंडिंग काम इतने हो गए कि अब आपको है ना काम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि मैं स्टार्ट करूंगा तो भी ये सारे काम मैं दिए हुए टाइम में या इस टाइम पीरियड में मैं आज के दिन में खत्म नहीं कर सकता। तो उस चक्कर में हम एक भी काम नहीं कर पाते, हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। और यार इतना सारा काम पेंडिंग है, वो देख करके हमें स्लीपी फील होता है, यार यार मैं सो ही जाता हूँ। क्योंकि अगर जगता रहा तो मुझे काम दिखते रहेंगे, सो जाऊंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। तो जब आपके पेंडिंग कामों की लिस्ट बढ़ जाती है, तब भी आप स्लीपी और टायर्ड फील करते हैं, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है। अगर आपको लग भी रहा है कि आज के दिन में ये जो 10 काम है, पेंडिंग काम है, और ये आपको स्लीपी और टायर्ड फील करा रहे हैं, आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया क्योंकि मैंने बता दिया है कि यार 10 काम है, ये काम हो नहीं पाएंगे। अब क्या करना है आपको? कोई बात नहीं, 10 नहीं होंगे, जस्ट इनिशिएट, स्टार्ट एक्शन। जब आप एक्शन में आते हैं, अपनी बॉडी को काम देते हैं कि मुझे ये काम करना है। अब 10 काम आपको नहीं देखने, आप एक काम लिए, आपको एक काम देखना है। शायद हो सकता है रात तक एक ही काम फिनिश हो, 9 पेंडिंग रह जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने एक फिनिश कर लिया। आप 10 को देखते रहे ना, 10 में से एक भी पूरा नहीं होगा, आपको स्लीपी फील होगा, टायर्ड फील होगा। तो जब भी हमारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बढ़ जाती है, तब हम स्लीपी और टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि हमें लग जाता है कि यार हम अब इनसे नहीं जीत सकते, ये पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, स्टार्ट, उठो और एक्शन लो, और एक एक काम से शुरुआत करो और अपना काम शुरू करो, ताकि धीरे धीरे आपकी बॉडी मोशन में आएगी और डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में हो जाएँगे। बट वो पेंडिंग लिस्ट अगर बढ़ती गई ना, जैसे आज 10 है तो कल 15 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी, फिर पेंडिंग कामों की लिस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस काम से हार मान जाओगे, जो आपको स्लीपी और टायर्ड फील कराएँगे, डेफिनिटली। तो 7 पॉइंट हैं, और आई डोंट, अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई पॉइंट है जो स्लीपी और टायर्ड फील कराते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे भी पता चले, बिकॉज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये 7 पॉइंट निकाले कि 7 पॉइंट की वजह से इंसान को स्लीपी और टायर्ड फील होता है। तो 7 पॉइंट और 7 सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिए। तो एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ स्लीप, मैंने बताया था कि आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए 7 घंटे की, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट था क्वालिटी स्लीप। अगर क्वालिटी मतलब डेल्टा मोड में जब आप सो रहे हैं, तब आप माइंड भी आपका सो चुका है, डीप स्लीप आप अगर आप कर रहे हैं, वो 4 घंटे भी कर रहे हैं तो आपका इनफ हो जाता है। तो मेडिटेशन करके आपको सोना है, ताकि आपका जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। नहीं तो आप 15-12 घंटे भी सो जाएंगे ना, तब भी आपको थकान ही फील होगी, अगर आप स्लीपिंग, आपका क्वालिटी स्लीप नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं सो रहे हैं। तीसरा मैंने बताया था स्ट्रेस। इसने ये बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ मैंने वेरा वैसा हो गया, वो मेरे से नाराज हो गई। इस तरह का बैगेज अगर आप स्ट्रेस और काम का स्ट्रेस लेते रहेंगे, यार मुझे उसको बताना था, यार मुझे वहाँ मीटिंग करनी थी, मैं कर नहीं पाया, इस स्ट्रेस के साथ आप अगर रहेंगे, तो आप अच्छे से नहीं कर पाएँगे, जो आपको स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराएगा। और ती चौथा था, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप ना एक्सरसाइज़, योगा, ज़ुम्बा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप 10 टू 7 आप ऐसे चेयर पे बैठ रहे हैं, आपका बैठने का ही काम है, घर पे आए तो बैठे मोबाइल में हैं, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो भी गलत हो जाता है, और आपकी अगर कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आपकी नहीं हो रही है, तो वो आपको स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराएगी। 5वां पॉइंट मैंने बताया था, डाइट अगर आपकी पुअर है, तो आपको स्लीपी और टायर्ड फील कराएगी, तो अपनी डाइट अच्छे से इन्वॉल्व करें।
अपनी डाइट में दाल, चावल, रोटी और जो भी पौष्टिक एटलीस्ट जो अच्छा खाना है, पैकेट वाला छोड़ करके, जंक फूड छोड़ करके एटलीस्ट ऐसा खाएँ जो आपकी बॉडी को अच्छा लगे, जो एनर्जी दे। और जो लाइफ़स्टाइल में गतिहीन लाने के लिए आप कुछ तो भी एटलीस्ट वॉकिंग से स्टार्ट करें, तो 15 मिनट, 20 मिनट वॉकिंग करें। अपनी बॉडी को आधा घंटा अगर आप देते हैं तो डेफ़िनिटली थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको एक्टिवनेस फ़ील कराएगा। छठा था डिहाइड्रेशन कि आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है, तो आप थोड़ा-सा स्लीपी और टायर्ड फ़ील करें, तो सॉल्यूशन ये है कि टाइम टू टाइम पानी पीते रहें और दिन में 7 से 8 लीटर का वाटर कंज़्यूम करें, तो डेफ़िनिटली आपको वो एक्टिव फ़ील कराएगा। एंड 7वां लास्ट पॉइंट था लॉट्स ऑफ पेंडिंग वर्क लिस्ट। पेंडिंग काम आपके इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें वो काम देख कर के डर लगने लगता है और हम गिव अप कर देते हैं, और जो हमें स्लीपी और टायर्ड फ़ील कराता है। तो बेहतर है कि उठो और एक्शन लो और एक-एक काम को पकड़ो, पूरा फ़ोकस उस पे डालो और उसको काम, और एक काम पे फ़ोकस कैसे डाल सकते हैं, वो भी आप मेडिटेशन करते रहे तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने स्लीपिंग को बेहतर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक बताई थी कि मेडिटेशन करके आप स्लीपिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था आज का। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूएबल कंटेंट है और अभी भी अगर आपने शेयर बटन पे टिक नहीं किया है, तो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, बिकॉज 70% ऑडियंस जो है वो स्लीपी और टायर्ड फील कर रही है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और ये रीजन मैं निकाल करके लेके आया हूं और इसका सॉल्यूशन है, तो इंप्लीमेंट करना शुरू करें ताकि आप स्लीपी और टायर्ड नहीं, हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक मोड में रहें। थैंक यू सो मच। अगले शनिवार रात 9 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पैरामीटर्स के साथ जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कराएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप YouTube पे जाएं, मनीष जैन पब्लिक स्पीकर सर्च करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरी मंडे शाम 5 बजे हम एक नए वीडियो अब वहां पर अपलोड करते हैं, तो जरूर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले शनिवार रात 9 बजे तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। पूरे मन से, वचन से, काय से आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।